Fit and let us start the today's session. I would like to remind कि हमने पिछले क्लास में बीएड के हिस्ट्री को कंप्लीट किया था, राइट? यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बीएड, हाउ द कोर्स वाज स्टार्टेड इन इंडिया ऑल द वे फ्रॉम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टिल नाउ, ठीक है? कि बीएड का कोर्स कैसे कैसे हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरह से चालू हुआ, ये हमने मोर और लेस एक ब्रीफ हिस्ट्री को स्टडी किया था इन लास्ट 3 वीडियो क्लासेस आई थिंक. सो इफ़ एनी वन ऑफ यू जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दें. कमेंट्स में आप ये ज़रूर मेंशन करें कि इफ़ एनी डेवलपमेंट और एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड देयर इन आवर वीडियो, है ना, सो दैट कि आई वुड वर्क अकॉर्डिंगली फॉर फर्दर डेवलपमेंट. ठीक है, मैंने भी एक वर्ड कह दिया डेवलपमेंट, राइट? एंड इन कनेक्शन टू द लास्ट वीडियो इट वाज अबाउट वुड्स डिस्पैच. हमने वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़ा था और अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ बीएड, नाउ वी आर रेडी फॉर द स्टडी ऑफ कोर पेपर्स ऑफ बीएड. ठीक है, तो आई थिंक आपको फर्स्ट वीडियो में से पता चला होगा, अगर आपने फर्स्ट वीडियो को देखा है तो सम 14 और 15 पेपर्स वेयर देयर, जिसका नाम मैंने बताया था वीडियोस में. ठीक है, वीडियो नंबर 1 में, राइट? तो आउट ऑफ दोज 14 और 15 पेपर्स एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पेपर है, दैट इज कॉल्ड, नेम ऑफ द पेपर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. ठीक है, ये एक पेपर है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है ना, इस पेपर का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि इस पेपर के बेस पे ना ऑलमोस्ट मान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस एंड करिकुलम ऑफ द कोर्स इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन दिस पेपर ओनली. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम बीएड अगर माने तो बीएड के बाहर भी कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जिनके सिलेबस को इस पेपर से कॉपी किया जाता है. यानी कि उसके क्वेश्चन पैटर्न्स होंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न्स होंगे, एग्जामिनेशन का सिलेबस होंगे. ठीक है, वो सब क्या होता है कि मोर और लेस इसी पेपर के अराउंड सेट किया जाता है. एंड आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, कि उनका नाम है टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये एग्जामिनेशन अभी काफ़ी फेमस हुआ है एंड ऑलमोस्ट ऑल इंडियन स्टेट्स आर डूइंग इट, है ना. टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के कंपलसरी प्रोसेस के हिसाब से इस कोर्सेज को अभी लॉन्च किया जाता है. बेसिकली इट इज़ नॉट ए कोर्स, इट इज़ वन ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल. डिफरेंस क्या होता है कि अगर ये एग्जामिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के एंड से हो तो इसके पहले क्या होता है कि स्टेट का नाम लग जाता है, स्टेट प्लस स्टेट. अगर आप WB से कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड WB टेट, बिहार से हैं तो इट इज़ कॉल्ड बिहार टेट, पंजाब से हैं तो पंजाब टेट. ठीक है, सो ऑन. और अगर ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाए, ठीक है ना, देन इट इज़ कॉल्ड CTET, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट. इस पेपर का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी. ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ये सेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ से कवर अप हो जाता है. ठीक है, सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट और एनी ऑफ द टेट अक्रॉस द कंट्री, अगर आप इस पेपर को या इस पेपर से रिलेटेड वीडियोस को देखेंगे तो प्रिपरेशन वुड बी डन ऑटोमेटिकली. ठीक है,
सो आई होप कि ये सुनने के बाद आप लोग आई थिंक वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, है ना। थैंक यू। तो चलिए फिर हम लोग अपना नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेज फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये है हमारा आज का टॉपिक या चैप्टर। माइंड इट कि मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर ऑब्लिक टॉपिक। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, वी आर स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल करिकुलम, है ना, कि इंडिया में जितने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दैट ऑल्सो नेम्स आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इन द फर्स्ट वीडियो, कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को एनालिसिस करके हम लोगों ने ये वीडियो बनाना चालू किया है। तो कहीं कभार क्या हो सकता है कि मे भी कहीं ये चैप्टर के तौर पे हो या कहीं एक छोटे से टॉपिक के तौर पे हो, है ना। तो मे इट बी ऑफ एनी टाइप, ये किसी भी तरह से हो। द वे आई वुड डील दिस टू टॉपिक्स हेयर, ये चैप्टर और टॉपिक दोनों चीज़ों को आराम से कवर अप कर लेगा, इन द सेंस कि आई एम गोइंग टू डील इट इन कंप्लीट डिटेल्स विथ प्रॉपर डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, ठीक है। सो होप कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे एंड विद दिस ओनली लेट अस स्टार्ट द फर्दर डिस्कशन, ओके। Meanwhile, I am erasing the board. Once again, I would like to request or I would like to mention कि आप वीडियोस को देखें, है ना, अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस को पोस्ट करें एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। इस बात को याद रखें कि इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। स्टिल मैं आपको पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इसको स्प्रेड करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट आवर चैनल, है ना। चैनल का नाम तो आपको आई थिंक याद होगा, मैं एक बार आपको रिमाइंडर दे दूं। इट इज़ ज्ञान कुंज ऑनलाइन, है ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अपने यूट्यूब में जाकर, जस्ट टाइप दिस नेम ज्ञान कुंज स्पेस ऑनलाइन, यूट्यूब के सर्च स्पेस में आपको हमारा चैनल दिख जाएगा एंड यू मे सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। चलिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो दो वर्ड हैं, दिस वर्ड्स आर वेरी कॉमन, है ना, एंड वाइडली नोन, मतलब ऑलमोस्ट सभी कोई, जिनको इंग्लिश आता हो वो भी, जिनको इंग्लिश नहीं आता है वो भी, अगर इस वर्ड को नहीं भी जानते हो तो दे हैव हर्ड अबाउट इट ना, कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ग्रोथ एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डेवलपमेंट। वन जनरल कॉन्सेप्शन इज़ देयर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इन टुडेज क्लास, कि ये जो दो वर्ड्स हैं, राइट, ग्रोथ वर्ड नंबर 1, डेवलपमेंट वर्ड नंबर 2, इन दोनों वर्ड का मीनिंग जो है, इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम लिया जाता है जेनरली। माइंड इट, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जनरली, ठीक है। बट एक्चुअली दिस टू वर्ड्स आर नॉट सेम, है ना। ये दोनों वर्ड जो हैं ये सेम मीनिंग नहीं रखते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम मीनिंग प्रोसेस करते हैं, बट दिस आर नॉट सेम। कहते हैं ना कि वो दिखता एक जैसा है पर एक है नहीं। ऐसा अक्सर होता है कि दो फ्रेंड्स या दो भाई एक जैसे हैं, पर एक्चुअली तो दो अलग भाई है, दो भाई है तो दो भाई हैं, दो फ्रेंड्स है तो दो फ्रेंड्स है, दे आर नॉट वन, है ना। तो उसी तरह से ये दोनों हैं, दे टू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। आप फ्रेंड्स मान लें, भाई मान लें, ये बड़े अच्छे फ्रेंड है एक दूसरे के, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं, बट दे आर नॉट सेम, है ना। तो हाउ दे आर डिफरेंट, मैं आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा। कीप वॉचिंग द वीडियो। देखिए, इनके एक्चुअल मीनिंग को समझने के लिए ना, आई वुड प्रेफर कि आप इस दोनों वर्ड के हिंदी मीनिंग को देखें। आप गूगल करें, डिक्शनरी करें, जो भी करें, एज पर योर कन्वीनियंट,
और इस दोनों वर्ड के हिंदी मीनिंग को देखें। हेयर फॉर द इमीडिएट कन्वीनियंस मैं आपको हिंदी मीनिंग मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रोथ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, सो डोंट माइंड। वृद्धि। ग्रोथ का हिंदी मीनिंग आता है वृद्धि, और डेवलपमेंट का हिंदी मीनिंग आता है उन्नति, ठीक है। तो अभी आप देखिए, हिंदी मीनिंग को बताने के बाद व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि वृद्धि और उन्नति ये दोनों क्या एक ही चीज़ है? ये क्या सेम है या सेम नहीं है? आपको क्या लगता है ना। सो वन थिंग मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, बट दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, ठीक है। पर एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता है, ठीक है ना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, तो अब दो अच्छे फ्रेंड हो या दो अच्छे भाई हो, कैसे एक दूसरे के बगैर रह लेंगे भाई, है ना। सो दे एग्जिस्ट टुगेदर, वो एक साथ रहते हैं। अब एक साथ रहते तो हैं, अच्छी बात है, तो इससे समझ में आ गया कि एक के बिना दूसरे का होना पॉसिबल नहीं है ना। ऑकरेंस ऑफ वन इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रेफरेंस ऑफ अनदर वन, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक अगर एब्सेंट हो तो दूसरा नहीं होगा। माइंड इट इज़ वेरी जनरल कंसेप्शन, किसी किसी रेयर केसेस में हो सकते हैं, है ना। चलिए, तो इन दो वर्ड्स को मैं अलग अलग करके आपको पढ़ाऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ ग्रोथ। ये ग्रोथ होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये मैं सब आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की परिभाषा, राइट। हाउ वुड यू डिफाइन ग्रोथ? आपको क्या लगता है, आप ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। एक चीज़ आप याद रखें कि दिस टॉपिक और दिस पेपर, इसको हम लोग स्टडी करेंगे इन रिलेशन टू चाइल्डहुड, है ना। चाइल्डहुड के साथ इसको रिलेट करके पढ़ा जाएगा, मतलब इन कनेक्शन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब चाइल्डहुड तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है ना। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। सो वंस इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, अगर ये ग्रोथ का डेफिनेशन है तो आप ये मान के चलिए कि वी आर स्टडिंग द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी एक वर्ड आपको बताया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीज़ मैं आपको कोट करके दिखा दूंगा कि ग्रोथ इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ग्रोथ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। आगे मैं आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, सो यू वुड कम टू नो अबाउट द सम अदर फीचर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। How we can define growth? Growth is defined as the process of becoming bigger, है ना। एक चीज जो वैल्यू रखता है दैट इज बिकमिंग बिगर। ग्रोथ दिस प्रोसेस इज हैपनिंग, आप कब कहेंगे, जब कोई चीज़ बड़ी हो रही हो या कोई चीज़ जब बड़ा हो रहा हो
तो वी में कंक्लूड कि क्या है कि ग्रोथ हो रहा है ना, ग्रोथ इज हैपनिंग. सो ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर. ठीक है, स्पेशली in relation to living organism it is defined as increment in size of organisms. ठीक है, over a certain period of time. ठीक है, ग्रोथ को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. मैंने आपको दो तरीके से ग्रोथ का डेफिनेशन बता दिया. द सिंपल वन इज दैट ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, यानी कि कोई चीज़ जब बड़ी हो रही हो तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, एंड स्पेशली इन कनेक्शन और इन